वेलकम प्यारे बच्चों, इंजीनियर्स गेटवे के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहां पर फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का यूनिट फर्स्ट हम यहां पर कवर कर रहे हैं। यूनिट फर्स्ट जो है वो आपके दो चैप्टर्स में डिवाइड है। अगर आपने सिलेबस को देखा होगा, चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकेंड। चैप्टर फर्स्ट में आपका बीजेटी था, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, और चैप्टर सेकंड में आपको एफईटी पढ़ना है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। चूंकि जो यूनिट सेकंड है वो एक ट्रांजिस्टर की यूनिट है ना, ठीक है। तो इसीलिए ये दो चैप्टर्स में डिवाइड है, एक बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और एक फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जैसा आप जानते हैं कि इस प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर फर्स्ट की सारे टॉपिक्स की वीडियोस अवेलेबल हैं, यानी कि चैप्टर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक, अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर सेकंड की, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की। तो आज का जो हमारा टारगेट है वो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, और उसमें भी हम कंपैरिजन करेंगे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का एफईटी के साथ। फिर हम एफईटी के टाइप्स देखेंगे और देन हम एडवांटेजेस ऑफ एफईटी यहां पर देखने वाले हैं। तो एक जनरल ओवरव्यू एफईटी के बारे में आज हम यहां पर देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बारे में कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता क्या है। तो यहाँ पर हेडिंग लिखा हुआ है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, दैट्स कॉल्ड द एफईटी शॉर्ट फॉर्म में। तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज ए सेमीकंडक्टर डिवाइस, क्योंकि आप सेमीकंडक्टर डिवाइस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ही मुख्य एक मटेरियल जो है वो सेमीकंडक्टर है। तो एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है आपका फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, दैट कंसिस्ट ऑफ ए चैनल मेड ऑफ ए सेमीकंडक्टर मटेरियल, जो कि कंसिस्ट होता है एक चैनल से जो मेड होता है यानी कि जो बनाया जाता है सेमीकंडक्टर मटेरियल का, विद नो इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड एट आइदर एंड। कोई भी इलेक्ट्रोड वहां पर आपको कनेक्ट नहीं करना है, नेमली द ड्रेन एंड द सोर्स। उनको ड्रेन एंड सोर्स हम बोल देते हैं। द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द सोर्स एंड ड्रेन टर्मिनल इज कंट्रोल्ड बाय ए थर्ड इलेक्ट्रोड, यानी कि जो ड्रेन और सोर्स टर्मिनल हैं उनको जो कंट्रोल किया जाता है वो इलेक्ट्रोड की मदद से कंट्रोल किया जाता है, और वो जो थर्ड इलेक्ट्रोड होता है दैट्स कॉल्ड द गेट, विच इज प्लेस्ड इन क्लोज अप्रोक्सीमिटी टू द चैनल। ठीक है, जो चैनल के अप्रोक्सीमेटली क्लोज रहता है। तो अगर आप सर्किट सिंबल की बात करें तो ये आप बीजेटी पढ़कर आ रहे हैं। चूंकि आपका एरो बाहर की तरफ है तो मैंने आपको बहुत बेहतर तरीके से बताया हुआ है कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात की जा रही है। तो इसमें भी आपके तीन टर्मिनल होते हैं, बेस, एमीटर और कलेक्टर। शेप आप देख रहे होंगे, क्या डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो तीन टर्मिनल गेट, सोर्स और ड्रेन होता है। यहाँ पर जो टर्मिनल्स हैं कुछ इस तरीके से आपके देखने को मिल रहे हैं, और गेट का जो एरो है वो अंदर की तरफ यहाँ पर दिखाया गया है। चूंकि अंदर की तरफ यहाँ पर गेट का टर्मिनल है तो ये एन टाइप चैनल जेएफईटी यानी कि फील्ड जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हो जाएगा, जो एक टाइप है आपका फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का। ठीक है, तो ये सर्किट सिंबल में डिफरेंस आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा होगा बीजेटी और एफईटी के बीच में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, बाई अप्लाइंग ए वोल्टेज एट द गेट टर्मिनल, यानी कि हमने बात की बेटा पीछे हमने क्या बात की है कि जो आपका एफईटी होता है वो थ्री टर्मिनल डिवाइस है, जिसमें एक ड्रेन और एक सोर्स होता है, जिसमें ड्रेन और सोर्स को जो कंट्रोल करता है वो थर्ड टर्मिनल गेट होता है। ठीक है, वहीं पर यहां पर लिखा हुआ है कि जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं गेट टर्मिनल पर तो द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इन द चैनल कैन बी मॉड्यूलेटेड। तो जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं चैनल में वो मॉड्यूलेट हो जाते हैं, लीडिंग टू ए कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन द करंट फ्लो, जो लीड करते हैं एक चेंज का फ्लो ऑफ करंट में बिटवीन द सोर्स एंड द ड्रेन, ड्रेन और सोर्स के बीच में। एंड द एफईटी इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज द जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और एक है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। उसको मॉसफेट बोल दिया जाता है और जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को जेफेट बोला जाता है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। वहीं पर अगर हम सर्किट सिंबल्स की बात करें तो अभी मैंने आपको पीछे ये जेएफईटी ट्रांजिस्टर एन चैनल दिखाया था। तो गेट,
ड्रेन और सोर्स यहाँ पर रहता है। वहीं पर अगर आप मोस्फेट टाइप के ट्रांजिस्टर की बात करें तो यहाँ पर गेट, सोर्स और ड्रेन टर्मिनल ही है। और आप यहाँ पर इस जंक्शन की अगर बात करें तो ये एक स्ट्रेट जंक्शन है और यहाँ पर ये ब्रेक डाउन होकर दो टर्मिनल्स यानी दो जंक्शंस को एक साथ हमने शॉर्ट किया हुआ है। तो ये डिफरेंस होता है बिटवीन द मॉसफेट एंड JFET ट्रांजिस्टर के सर्किट सिंबल में। जब हम इनको डीपली पढ़ेंगे तब और अच्छे से आपको पता चलेगा कि JFET ट्रांजिस्टर N चैनल P चैनल किस तरीके के होते हैं, N टाइप P टाइप किस तरीके के रहते हैं। ठीक है, अभी तक आप JFET के बारे में मुझे लगता है थोड़ा बहुत जान गए होंगे, उसके टाइप्स के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा, उसका जो सर्किट सिंबल है वो कैसे डिफर है किससे, आपके BJT से, वो भी आपको क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं। अब एक कंपैरिजन देख लेते हैं बिटवीन द BJT एंड FET कुछ पैरामीटर्स को लेते हुए। जैसे फुल फॉर्म की बात करें तो सबसे पहले BJT स्टैंड फॉर द बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जबकि FET स्टैंड्स फॉर द फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। वहीं पर डेफिनेशन की बात करें तो ए टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर विच यूजेस टू टाइप्स ऑफ द चार्ज कैरियर्स वाइज इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स फॉर द कंडक्शन इज नोन एज द बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। मतलब जिसमें कंडक्शन जो होगा वो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल किया जाता है, तो वो आपके BJT कहलाता है। और ए टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट इन द सेमीकंडक्टर इज नोन एज द फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, है ना। यानी कि जो कंट्रोल है फ्लो ऑफ करंट का वो इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से कंट्रोल किया जाता है, तो वो आपका फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कहलाएगा। आगे बात करते हैं तो इन BJT करंट फ्लो इज ड्यू टू बोथ मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इसीलिए इसको बाइपोलर नाम दिया जाता है। दस इट इज ए बाइपोलर डिवाइस। वहीं पर इन FET द इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो ओनली ड्यू टू द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, केवल और केवल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से ही करंट का फ्लो होता है FET में। दस इट इज ए यूनिपोलर डिवाइस, और इसी वजह से ये एक यूनिपोलर डिवाइस होती है। वहीं पर टर्मिनल्स की बात करें तो BJT हैज़ 3 टर्मिनल्स, एमिटर, बेस, कलेक्टर। अभी आपने जब सर्किट सिंबल देखा था वहां पर आपको पता था। वहीं पर FET जो होता है उसके भी 3 टर्मिनल्स होते हैं, सोर्स, ड्रेन और गेट, हमने सर्किट सिंबल में देखे। वहीं पर PN जंक्शन अगर हम यहाँ पर बात करें तो BJT कंसिस्ट ऑफ 2 PN जंक्शंस, जैसा कि आपने देखा कि शेप कुछ इस तरीके से होती है। NPN की अगर हम बात करें तो एक PN जंक्शन ये बन रहा है, एक PN जंक्शन ये बन रहा है, तो ये 2 PN जंक्शन से मिलकर बना होता है, जैसे एमिटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन। वहीं पर FET में कोई भी जंक्शन PN जंक्शन देखने को नहीं मिलता है, यानी कि FET डज नॉट हैव एनी PN जंक्शन। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल एलिमेंट। तो BJT एक करंट कंट्रोल डिवाइस होती है, जबकि FET एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है। सिंपल इज दैट कि BJT की हेल्प से आप करंट को कंट्रोल करेंगे और FET की हेल्प से आप वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। ठीक, आगे टाइप्स में देखते हैं तो BJT आर ऑफ 2 टाइप्स, NPN ट्रांजिस्टर और PNP ट्रांजिस्टर। वहीं पर FET आर ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स, N चैनल FET एंड P चैनल FET। ठीक है, या फिर अगर हम इसको बोले 2 टाइप की FET हम वही बोलेंगे तो और बेहतर रहेगा, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, है ना। ये तो फिर JFET के और MOSFET के टाइप्स हो जाएंगे, N चैनल और P चैनल। ठीक, अब कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो BJT हैज़ 3 कॉन्फ़िगरेशंस, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर। जो तीनों कॉन्फ़िगरेशन बहुत बेहतर तरीके से अलग अलग वीडियोज़ में मैंने आपको पढ़ाई है। वहीं पर FET की बात करें तो FET ऑल्सो हैज़ 3 कॉन्फ़िगरेशंस, कॉमन सोर्स, कॉमन गेट एंड कॉमन ड्रेन। ऐसे ही यहाँ पर 3 टर्मिनल हैं, तो 3 टर्मिनलों में से इनपुट और आउटपुट के लिए 4 टर्मिनल की नीड है, तो एक को कॉमन करना होगा। तो अगर सोर्स को कॉमन किया तो कॉमन सोर्स, गेट को कॉमन किया तो कॉमन गेट और ड्रेन को कॉमन किया तो कॉमन ड्रेन, वो आपका कहलाएगी कॉन्फ़िगरेशन। साइज की बात करते हैं तो BJT इज ए लार्ज इन साइज एंड हैंस रिक्वायर्स मोर स्पेस। BJT जो है साइज में लार्ज होता है और रिक्वायर होता है मोर स्पेस BJT को यूज करने के लिए। देयरफॉर इट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड टू फैब्रिकेट एज एन IC में फैब्रिकेट करना या IC की फॉर्म में फैब्रिकेट करना थोड़ा टिपिकल हो जाता है BJT को। वहीं पर FET इज कंपैरेटिवली स्मॉलर इन द साइज, hence it is easier to fabricate as an
आईसी। ये कंपैरिजन टू द बीजेटी, इसका साइज जो होता है वो कॉम्पैक्ट होता है, जिस वजह से हम इसको आईसी की फॉर्म में बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। और सेंसिटिविटी की बात करें तो बीजेटी इज़ मोर सेंसिटिव टू द चेंजेस इन द अप्लाई वोल्टेज। अप्लाई वोल्टेज में जैसे ही थोड़ा सा भी चेंज होगा तो बीजेटी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। वहीं पर एफईटी की बात करें तो एफईटी इज़ लेस सेंसिटिव टू द वेरिएशंस इन द अप्लाइड वोल्टेज। वहीं पर एफईटी जो होता है वो लेस सेंसिटिव होता है जब हम उसके अप्लाइड वोल्टेज में वेरिएशन कराते हैं। ठीक है, तो ये कंपैरिजंस के कुछ पैरामीटर्स थे बिटवीन द बीजेटी एंड एफईटी। क्योंकि हम बीजेटी लास्ट चैप्टर में पढ़कर आए हैं, उसको कनेक्ट करने की कोशिश मैंने यहाँ पर इस कंपैरिजन के माध्यम से की है। और दोनों चैप्टर्स में है तो आपसे कंपैरिजन भी पूछा जा सकता है कि डिफाइन द कंपैरिजन बिटवीन द बीजेटी एंड एफईटी। ठीक है, चलिए तो अब हम जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो एक टाइप है एफईटी का, उसको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। द फंक्शन ऑफ जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर डिपेंड्स अपॉन द फ्लो ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स, या तो इलेक्ट्रॉन या होल ओनली। क्योंकि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों की वजह से फ्लो ऑफ करंट होता था, लेकिन यहाँ पर केवल और केवल या तो मेजॉरिटी कैरियर में इलेक्ट्रॉन्स हो या होल्स हो। बेसिकली JFET कंसिस्ट ऑफ एन एन टाइप और पी टाइप सिलिकॉन बार कंटेनिंग पीएन जंक्शन एट द साइड्स। यानी कि जो JFET होता है वो जनरली एन टाइप या पी टाइप सिलिकॉन बार से कंटेन होता है पीएन जंक्शन एट द साइड्स। मतलब जंक्शन नहीं होता है इसमें, क्योंकि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में हमने अभी डिस्कस किया है, लेकिन उसमें एक लेयर इस तरीके से डिजाइन कर दी जाती है। फॉलोइंग आर द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट द एफईटी। जैसे पहला है गेट सोर्स, मतलब गेट टर्मिनल। बाय यूजिंग डिफ्यूजन और अलोइंग टेक्निक बोथ साइड्स ऑफ द एन टाइप वार आर हैविली डोप्ड टू क्रिएट द पीएन जंक्शन। हैविली डोप्ड कर दिया जाता है। These doped regions are called the gate। यानी कि ये जो डोपिंग कर रहे हैं हम जंक्शंस को क्रिएट करने के लिए, ये मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस के लिए हम यूज कर रहे हैं। ठीक, वहीं पर सोर्स की बात करें तो इट इज द एंट्री पॉइंट ऑफ द मेजॉरिटी कैरियर्स थ्रू विच दे एंटर इनटू द सेमीकंडक्टर बार। यानी कि सोर्स वो टर्मिनल होता है JFET का जहां से मेजॉरिटी कैरियर्स, जिनकी वजह से फंक्शनिंग होनी है JFET की, वो एंटर करते हैं इनटू द डिवाइस। यानी कि JFET में एंटर करने का जो रास्ता है वो सोर्स टर्मिनल है। अब आते हैं ड्रेन टर्मिनल पर। इट इज द एग्जिट पॉइंट फॉर मेजॉरिटी कैरियर्स थ्रू विच दे हैव द सेमीकंडक्टर बार। ड्रेन यानी कि आपने देखा होगा, अगर आप वॉशिंग मशीन के बारे में जानते हैं, जो कपड़े धुलने वाली वॉशिंग मशीन होती है, जब उसमें हम कपड़े धुल लेते हैं और वो पानी बचता है गंदा, उसको हम बाहर कैसे निकालते हैं? ऐसे तो आप निकालते नहीं हो कि मग से निकाल रहे हो वहाँ से, उसमें एक ड्रेन करने का ऑप्शन होता है। तो ड्रेन का मतलब है कि बाहर निकालना। तो ये भी एक तरीके से एग्जिट पॉइंट है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का। ठीक है, और चैनल क्या है? इट इज़ द एरिया ऑफ एन टाइप मटेरियल थ्रू विच मेजॉरिटी कैरियर्स पास फ्रॉम द सोर्स टू ड्रेन। यानी कि ये एक ऐसा रीजन है जहां से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पास होंगे सोर्स टू ड्रेन। ठीक है, एन टाइप हो सकता है, पी टाइप हो सकता है, ये कोई से भी टाइप का मटेरियल हो सकता है। ठीक, चलिए अब आप मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की बात करें, मोसफेट की, तो द मोसफेट इज अनदर टाइप ऑफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर दैट कैन स्विच इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल और एम्पलीफाई दैम। यानी कि एज ए स्विच और एज ए एम्पलीफायर हम इसका यूज करते हैं। इट इज मेड ऑफ एन इंसुलेटेड गेट। ये एक इंसुलेटेड गेट की हेल्प से बनाया जाता है। दैट कंट्रोल, जो कंट्रोल करता है डिवाइस की कंडक्टिविटी पर द वोल्टेज अप्लाई। मतलब जितनी वोल्टेज अप्लाई की जा रही है उसके हिसाब से उसकी कंडक्टिविटी को कंट्रोल करता है ये इंसुलेटिंग गेट। आगे, दिस नेचर मेक्स इट यूजफुल फॉर द स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स और एम्पलीफाइंग बाई एडजस्टिंग इट्स कंडक्टिविटी विद चेंजिंग वोल्टेज लेवल। तो यही इसका एक ऐसा नेचर है जो इसको यूजफुल बनाता है कि हम चेंज इन वोल्टेज करके ही इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को स्विच कर सकते हैं या एम्पलीफाई कर सकते हैं, उसके लेवल को एडजस्ट कर सकते हैं। द crucial advantage of the MOSFET is that they require almost no input current
टू रेगुलेट द लोड करंट रिलेटिव टू बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। यानी कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के कंपैरिजन में अगर देखें तो यहाँ पर ऑलमोस्ट कोई भी इनपुट करंट की नीड नहीं होती है टू रेगुलेट द करंट रिलेटिव टू बाइपोलर ट्रांजिस्टर। ठीक है, बाइपोलर ट्रांजिस्टर के कंपैरिजन में। आगे बात करते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोसफेट, एक होता है एनहेंसमेंट टाइप मोसफेट और एक होता है डेप्लीशन टाइप मोसफेट। और उस एनहेंसमेंट टाइप मोसफेट में भी एन चैनल और पी चैनल होता है, वहीं पर डेप्लीशन टाइप मोसफेट में भी एन चैनल और पी चैनल मोसफेट देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर। चलिए, जैसा आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे सर्किट सिंबल में, इधर ये एन चैनल मोसफेट दिखाया गया है, ठीक है, और ये पी चैनल मोसफेट दिखाया गया है। और फिर अगर हम बात करें एनहेंसमेंट टाइप की, तो ये एनहेंसमेंट टाइप मोसफेट हो गया एन चैनल और पी चैनल, ये डिप्लीशन टाइप मोसफेट हो गया एन चैनल और पी चैनल। ठीक है, क्लियर। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलिए, आप देख रहे होंगे इनमें डिफरेंस क्या है। डिप्लीशन टाइप में ये डायरेक्टली कनेक्ट है पूरा लेयर, ये यहाँ पर ये है ना, और अगर यहीं पर आप देखें तो ये आपका कनेक्ट नहीं है, ये सेपरेटली है इस तरीके से। इस तरीके से जब हम इनको वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे देन आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएंगे। अभी आप एक ओवरव्यू मैं देने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। चलिए, यहाँ पर और अच्छे से मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है इमेज। जैसा आप यहाँ पर एन चैनल डिप्लीशन टाइप मोसफेट देख रहे होंगे, यहाँ पर पी चैनल डिप्लीशन टाइप मोसफेट देख रहे होंगे, यहाँ पर एन चैनल एनहेंसमेंट टाइप मोसफेट देख रहे होंगे, यहाँ पर पी चैनल एनहेंसमेंट टाइप मोसफेट आप देख रहे होंगे। जैसा आप जानते हैं वहाँ पर भी एरो जो लगा होता था वो अंदर की तरफ होता था बीजेटी में, तो जो अंदर की तरफ एरो है वो एन चैनल ही है, देखिए यहाँ पर, और जो बाहर की तरफ एरो है वो पी चैनल में ही है। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। ठीक, टर्मिनल ड्रेन, गेट और सोर्स हो जाता है, एक सबसेट टर्मिनल और होता है। ठीक है, इस तरीके से आपका रहेगा, जो शॉर्ट ही रहता है लगभग सोर्स के साथ। ठीक, क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं, अब एप्लीकेशंस पे बात कर लेते हैं एफईटी की। तो कुछ एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पर लिए हैं, जैसे एफईटीज यानी कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स आर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्टिंग मिक्सर सर्किट टू रेस्ट्रिक्ट लो इंटर मॉड्यूलेशन डिस्टोर्शन। यानी कि एफईटीज जो है वो यूज़ किए जाते हैं कंस्ट्रक्ट करने के लिए मिक्सर सर्किट्स को, जो रेस्ट्रिक्ट करते हैं लो इंटर मॉड्यूलेशन डिस्टोर्शन को। ठीक है, वहीं पर एफईटीज आर एम्प्लॉयड इन लो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, लो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर बिकॉज ऑफ देयर रिलेटिवली स्मॉल कपलिंग कैपेसिटर्स। इसके कपलिंग कैपेसिटर्स जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं। वहीं पर FET इज ए वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस। ड्यू टू दिस इट इज यूटिलाइज्ड इन द ऑपरेशनल एम्पलीफायर इन द फॉर्म ऑफ द वेरिएबल वोल्टेज रजिस्टर। यानी कि FET जो है वो एक वोल्टेज कंट्रोल इलेक्ट्रिक डिवाइस है, इसी वजह से इसको हम यूटिलाइज कर पाते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर में। ठीक है, आगे ड्यू टू देयर लार्ज इनपुट इम्पिडेंस, क्योंकि इसका इनपुट इम्पिडेंस लार्ज होता है, FET इज टिपिकली यूज्ड एज इनपुट एम्पलीफायर्स इन इलेक्ट्रिक डिवाइसेस। इसी वजह से इसको हम इनपुट एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में, जैसे ऑस्किलोस्कोप हो गया, वोल्ट मीटर हो गया एंड अदर मेजरिंग टूल्स, इसमें हम यूज करते हैं FET का। वहीं पर FET इज ऑल्सो यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर्स फॉर द FM एप्लीकेशन। यानी कि FM की एप्लीकेशंस के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में यूज किया जाता है FET का। वहीं पर आगे बात करें तो FET इज यूज्ड फॉर द मिक्सर ऑपरेशन ऑफ TV एंड FM रिसीवर्स। तो जो FET का हम यूज करते हैं वो TV और FM रिसीवर्स में मिक्सर ऑपरेशन के लिए यूज करते हैं। एंड लास्ट वन इज द बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज, क्योंकि इनका साइज स्मॉल होता है उस वजह से FETs आर ऑल्सो यूज्ड इन द LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड कंप्यूटर मेमोरी मॉड्यूल्स, और कंप्यूटर मेमोरी मॉड्यूल्स में इनका यूज किया जाता है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस थी, पॉइंट वाइज मैंने आपको बताने की कोशिश की है, तो आई होप आपको समझ में भी आ गई होगी। ठीक है, तो अगर वो आप एप्लीकेशन से आपके बारे में आपसे पूछता है तो आपको सिंपल एप्लीकेशन नॉर्मली 2 मार्क्स में पूछेगा या किसी क्वेश्चन के साथ अटैच करके दे देगा। तो ये सारे टाइप्स
मतलब सारी पॉइंट्स आपको नहीं लिखनी जरूरी एप्लीकेशंस में, आप 2 से 3 एप्लीकेशंस लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो ये एक छोटा सा सेशन था। आज हमने केवल FET के बारे में डिस्कशन किया, इसके टाइप्स हमने देखे, कैसे ये BJT से अलग है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी और समझी। फिर लास्ट में हमने इसकी एप्लीकेशंस भी जानी कि FET का कहाँ कहाँ पर यूज़ हम करते हैं या किया जाता है। ठीक, तो सेशन कैसा लगा 10 सेकंड से 15 सेकंड निकाल कर कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, साथ ही साथ अगर सेशन अच्छा लगा है तो एक अंगूठे वाला बटन भी दबा देना, और सबसे इम्पॉर्टेंट काम है 10 सेकंड निकालकर ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपके हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को शेयर करें, जिससे कि हमारी रीच ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए अब चैप्टर 2 स्टार्ट हो चुका है, तो एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।